हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हम इस वीडियो में एसएससी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का सेट नंबर 5 होने वाला है। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं है, उसे क्या कहेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पढ़ाने का तरीका ये है कि सारे के सारे ऑप्शन को हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं और ऑप्शन को एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो एंकर मतलब क्या होगा? एंकर का मतलब होता है लंगर, जिससे मतलब जो जहाज होती है, जहाज को रोका जाता है, उसको एंकर बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। तो एक हैवी मतलब मेटल होता है, इसको पानी में गिराया जाता है और उससे जहाज रुकती है, उसको एंकर बोलते हैं। तो लंगर। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, यानी जिसको ईश्वर के अस्तित्व के बारे में श्योरिटी नहीं है, मतलब श्योर ही नहीं है, तो वो अज्ञेयवादी कहलाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पैंथीस्ट का मतलब क्या होता है? पैंथीस्ट का मतलब होता है कि बहुदेववादी, यानी जो बहुत सारे देवताओं को मानता है, उसको पैंथीस्ट बोलते हैं। और हैगार्ड का मतलब क्या होता है? हैगार्ड का मतलब होता है वीरी, यानी बहुत थका हुआ, जो वर्क करके बहुत थका हुआ, उसको हैगार्ड बोलते हैं। तो फिलहाल पूछा था कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में जो श्योर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो बिलो का मतलब क्या होता है? बिलो का मतलब होता है क्रोकोडाइल के द्वारा निकाली गई आवाज। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल। और स्क्रीच मतलब क्या होता है? स्क्रीच का मतलब होता है जैसे कोई, जब कोई जानवर चीखता है, जैसे कोई बंदर है, बंदरिया है, जब कोई जानवर चीख करके आवाज निकालता है तो उसको स्क्रीच बोलते हैं। तो स्क्रीच का मतलब चीखना होता है। ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही की आवाज। तुरही जानते हैं, जैसे युद्ध का बिगुल होता है या जो सैनिकों के पास एक होता है, बजाते हैं ना, उसको तुरही बोलते हैं, ट्रम्पेट। तो ये ट्रम्पेट मतलब तुरही की आवाज। ग्रॉल मतलब क्या होता है? ग्रॉल का मतलब होता है किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। तो ग्रॉल मतलब क्या होता है? गुर्राना। फिलहाल पूछा है क्रोकोडाइल की आवाज क्या कहलाएगी? बिलो कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इंस्क्रिप्शन ऑन पर्सन ग्रेव, यानी किसी पर्सन के ग्रेव पर। ग्रेव मतलब समझते हैं? किसी पर्सन के ग्रेव पर, कब्र पर लिखा गया जो इंस्क्रिप्शन है, वो क्या कहलाएगा। तो मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है? मोनोग्राफ का मतलब होता है एक वाद, यानी एक विषयवाद है, यानी किसी एक विषय पर जो भाषण दिया गया होता है, जो एक विषय वस्तु तैयार की गई होती है, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। प्रोलाग का मतलब क्या होता है? प्रोलाग का मतलब होता है कोई किताब है, उसके पहले जो चीज बना लिखा गया होता है, उसको प्रोलाग हिंदी में बोलते हैं। प्रस्तावना, जैसे संविधान में के पहले सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्रोलाग मिलता है, प्रस्तावना मिलती है। तो प्रोलाग मतलब होता है प्रस्तावना। किसी कहानी के पहले जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई होती है, छोटी सी चीज, उसको प्रोलाग बोलते हैं। इपिस्टल का मतलब क्या होता है? इपिस्टल का मतलब एक प्रकार का लेख होता है, पत्र बोलते हैं इसको। इपिस्टल मतलब क्या होता है? एक प्रकार का लेख या पत्र। और इपिटैफ का मतलब क्या होता है? इपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी किसी की समाधि के ऊपर लिखा गया लेख। तो यही पूछा है इंस्क्रिप्शन और पर्सन ग्रेव, यानी किसी की पर्सन, किसी आदमी की समाधि पर लिखा गया इंस्क्रिप्शन क्या कहलाएगा? तो इपिटैफ कहलाएगा। अगला है अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रीट वर्ड्स, यानी एक ऐसा डिसऑर्डर जिससे इन्वॉल्व डिफिकल्टी, मतलब डिफिकल्टी होती है इन रीडिंग इंटरप्रीट वर्ड्स, यानी वर्ड को पढ़ने में उसे जो डिफिकल्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो डायस्लेक्सिया मतलब क्या होता है? डायस्लेक्सिया का मतलब होता है अक्षरों को पढ़ने में होने वाली दिक्कत, डायलेक्सिया, डायस्लेक्सिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अक्षरों को पढ़ने वाली दिक्कत क्या कहलाती है? डायस्लेक्सिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी का मतलब होता है अपंगता। आपने सुना होगा ना, कहते हैं डिसेबिलिटी है। कौन सी डिसेबिलिटी है? अपंगता वाली डिसेबिलिटी है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। और डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्ग्राफिया का मतलब होता है किसी चीज को याद करने में होने वाली दिक्कत, और इसी के कारण से लिखने में दिक्कत हो जाती है। तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने वाली दिक्कत, जिसकी वजह से सॉरी, याद करने वाली दिक्कत, जिसकी वजह से लिखने वाली भी दिक्कत हो जाती है। फिलहाल पूछा है पढ़ने में जो डिफिकल्टी होती है अक्षरों को, क्या कहलाएगी? डायलेक्सिया कहलाएगी।
अगला क्वेश्चन है वन हु डिसबिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है, डिसबिलीव करता है। तो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथिस्ट। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में श्योर नहीं होता है, तो जो श्योर ना हो उसको हम क्या बोलते थे? एग्नोस्टिक बोलते हैं। लेकिन उसको ईश्वर का अस्तित्व मतलब विश्वास, अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है, वहां पर श्योरिटी वाली बात थी, यहाँ पर विश्वास वाली न विश्वास वाली बात है। तो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थियोलॉजिस्ट का मतलब क्या? अगर देखो कहीं पर दा लग जाए तो इसका मतलब वो ईश्वर से ही संबंधित है। तो थियोलॉजिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर से रिलेटेड चीजें थियोलॉजिस्ट कहलाती हैं। और मोनोथिस्ट का मतलब क्या था? मोनोथिस्ट का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को मानना मोनोथिस्ट कहलाता है। याद करने के लिए याद कर लेना कि मोनो मतलब एक होता है, मोनो रूट वर्ड सिंगल के लिए होता है। और पॉलीथिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुदेववाद होता है। पॉली मतलब क्या था? पॉलीटेक्निक, तो पॉलीथिस्ट यानी बहुदेववाद। अगला क्वेश्चन है द स्पेस आर रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर जस्ट बिलो द मेन रूफ, यानी एक ऐसा स्थान या कोई कमरा दैट इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के टॉप पर हो, और जस्ट बिलो या उससे थोड़ा नीचे हो, द मेन रूफ मुख्य छत से, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो स्टेयर मतलब क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। अब ऐसा सीढ़ी तो है ना कि एकदम ऊपर से नीचे तक होती है। एटिक का मतलब क्या होता है? एटिक का मतलब होता है अटारी। जैसे आपके घर में घर बना होगा, घर में एक होता है भारजा। भारजा जानते हैं? जहाँ पर सामान वामान रखा जाता है। तो भारजा जो होता है वो मुख्य छत से थोड़ा सा नीचे ही रहता है ना, ताकि उस पर सामान रखा जाए, तो उसको एटिक बोलते हैं। तो फिलहाल यही पूछा था कि जो मेन बिल्डिंग से ऊपर और मेन रूफ से थोड़ा सा नीचे ही होता है उसको क्या बोलते हैं? एटिक बोलते हैं। डोम मतलब क्या होता है? डोम का मतलब होता है गुंबद, जो किसी मंदिर मस्जिद के सबसे मतलब जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको डोम बोलते हैं। सीलिंग मतलब आप जानते हैं? सीलिंग का मतलब होता है जब हम नीचे से छत को देखते हैं, जैसे आप लेटे हैं मान लीजिए कमरे में, तो आप नीचे से जो छत देखते हैं उसको हम बोलते हैं सीलिंग। और रूफ या टेरेस क्या होता है? रूफ का मतलब एकदम ऊपर से छत। और सीलिंग, सीलिंग फैन सुना होगा ना, तो अब सीलिंग फैन कहाँ टांगते हैं? छत के ऊपर। अब ऐसा नहीं ऊपर ले जाकर टांग देते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है सीवियर इन हिज मैनर, यानी अपने मैनर में सीवियर होना, एकदम सीवियर सशक्त होना क्या कहलाता है? अपने मैनर में मतलब अपने तौर तरीकों में एकदम सशक्त होना क्या कहलाता है? तो प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? प्रेसाइज का मतलब होता है एकदम शुद्ध, यथार्थ, करेक्ट। तो फिलहाल ये ऑप्शन नहीं होगा। अथेंटिक का मतलब क्या होता है? अथेंटिक का मतलब एकदम प्रमाणित, कोई चीज रियल है, जेन्युइन है, अथेंटिक कहलाएगी। अस्टर का मतलब क्या होता है? अस्टर का मतलब होता है सादा एवं सख्त, मतलब बहुत ही सादा एकदम सख्त होगा। तो ये बोला ही ना सीवियर इन हिज मैनर, अपने मैनर में बहुत ही सीवियर होगा, तो क्या कहलाएगा? अस्टर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेथफुल का मतलब क्या था? फेथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन है कि अ चेंज विच इज रिजल्ट ऑफ एन एक्ट आर सम काज, यानी एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव विच इज रिजल्ट, जो परिणाम होता है ऑफ एन एक्ट, किसी काम का, आर काज या किसी कारण का। एक ऐसा परिवर्तन जो किसी परिणाम या किसी कार्य का कारण होता है, क्या कहलाएगा? तो एडिक्शन मतलब क्या होता है? एडिक्शन मतलब योग होता है। प्रोडक्ट मतलब अगर देखें तो भाई प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद किसी चीज का। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम। तो ये हमसे परिणाम की बात बोला है ना, अ चेंज विच इज रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, किसी एक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाएगा? तो इफेक्ट कहलाएगा। देखो इफेक्ट और अफेक्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इफेक्ट का मतलब परिणाम, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज, इफेक्ट का मतलब प्रभाव भी होता है, परिणाम भी होता है। तो इफेक्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना, ये एक वर्ब होता है और ये एक नाउन होता है। तो यहाँ पर हमसे सीधा वर्ब नाउन ही पूछा है, तो नाउन क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज साई रिजर्व्ड एंड प्रिफर्ड सोलिटरी एक्टिविटी। अ पर्सन एक ऐसा आदमी हु इज साई जो शर्मीला है, रिजर्व्ड है, एंड प्रिफर्ड सोलिटरी एक्टिविटी मतलब अपने ही खुद के ही विचारों में वो रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, पसंद करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो एक ऐसा आदमी जो केवल अपने मतलब अपने तक ही बात को रखता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो इसके लिए दो शब्द आते हैं भाई। तो क्या तीनों की बात करते हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। फिलहाल
इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी जो बहुत ही शर्मीला टाइप का है, दब्बू टाइप का है, अपने ही विचारों तक वो सीमित रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो यही तो पूछा ही है ना, जो बहुत शर्मीला है, अकेले में एक्टिविटी को शेयर करना चाहेगा, तो इंट्रोवर्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करता है, जो दूसरों से बात करता है, शर्मीला नहीं है, एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा। और एम्बीवर्ट क्या हुआ? एक ही साथ उसके अंदर शर्मीलेपन का भी गुण होगा और खुलकर बात करने का भी गुण होता है, उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? रिक्लूज का मतलब होता है, मतलब अपने आप को एकदम बिल्कुल अलग रखेगा। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? तपस्वी टाइप का होगा, ठीक है। और हर्मिट मतलब क्या होता है? हर्मिट मतलब आप जानते हैं साधु संत होता है। अगला क्वेश्चन है द करेक्टर एंड एटमॉस्फियर ऑफ प्लेस, यानी किसी जगह का एटमॉस्फियर या करेक्टर क्या कहलाएगा? हेवन का मतलब क्या होता है? हेवन का मतलब होता है शरण स्थली, जहाँ पर किसी को शरण दिया जाए उसको हेवन बोलते हैं। एक हीवन आता है, उसका मतलब स्वर्ग होता है। लिगामेंट आप जानते हैं, लिगामेंट का मतलब होता है एक जो मजबूत टिश्यू होता है जो हड्डियों को जोड़े रहता है, हिंदी में स्नायु बोलते हैं। तो लिगामेंट आप जानते हैं, मतलब एक स्ट्रांग टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन, यानी जो हड्डियों को जोड़े रखता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। एम्बियंस का मतलब क्या होता है? एम्बियंस का मतलब होता है सीधा सीधा ऑरा। ऑरा मतलब क्या होता है? ऑरा का मतलब होता है वातावरण। फिलहाल हमसे यहाँ पर पूछा है कि किसी जगह का एटमॉस्फेयर वातावरण क्या कहलाएगा? एम्बियंस कहलाएगा। और कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। कार्टोग्राफ भाई, कार्टोग्राफर आपने सुना होगा, मानचित्रकार। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। अगला है स्लोली मूविंग लाइन ऑफ पीपुल आर कार एट अ फ्यूनरल। स्लोली धीरे धीरे मूविंग लाइन, बढ़ती हुई लाइन ऑफ पीपुल लोगों की, आर कार्स या कारों की, एट अ फ्यूनरल किसी फ्यूनरल में, मतलब जो लोग फ्यूनरल में गए हुए हैं उनकी जो लाइन है वो क्या कहलाएगी? तो पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल कॉल्ड बाई शेरिफ, मतलब शेरिफ के द्वारा बुलाए गए लोग, यानी लोगों का जत्था हम कह सकते हैं। कारवां का मतलब क्या होता है? कारवां का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेवलिंग टुगेदर, यानी लोगों का समूह जो एक साथ ट्रेवल करता है, उसे कारवां बोलते हैं। और प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन का मतलब भी होता है ग्रुप ऑफ पीपल बट इन सम ओकेशन, यानी किसी ओकेशन में। हिंदी में अगर हम ध्यान से इसको समझें तो इसको बोलते हैं बारात। क्या बोलते हैं? बारात। जब शादी विवाह में लोग जाते हैं तो उसको प्रोसेशन बोलते हैं। कार्टेज मतलब क्या होता है? कार्टेज का मतलब होता है शव यात्रा। तो शव यात्रा में हम क्या करते हैं? लोग धीरे धीरे चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं ना। तो कार्टेज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी एक ऐसी नीति जो सेपरेट करती है, अलग करती है पीपल लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी जात के आधार पर जो लोगों को अलग करती है, उसको क्या कहते हैं? तो अपार्थीड का मतलब क्या होता है? अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद की नीति, यानी रंग के आधार पर आपको अलग किया जा सकता है, आपकी जात के आधार पर आपको अलग किया जा सकता है। तो एपार्थीड बहुत ही मतलब प्यारा सा शब्द है। एपार्थीड एक पार्टी ऐसी होगी जिसमें लोगों, अगर काले लोग हैं तो कहा जाएगा कि आप उधर जाइए, गोरे लोग हैं तो इधर। तो एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लोगों को रेसेस के आधार पर अलग किया गया। अपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपार्थीड। एपोस्टेसी का मतलब क्या होता है? एपोस्टेसी का मतलब होता है एपोस्टेसी का मतलब क्या होता है? एपोस्टेसी का मतलब होता है स्वतः धर्म त्याग। क्या होता है? स्वतः धर्म त्याग। और एपियरी का मतलब क्या होता है? एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर बीज को रखा जाता है। एवियरी आपने पढ़ लिया होगा, एवियरी का मतलब होता है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। पोस्टल का मतलब क्या होता है? पोस्टल का मतलब होता है धर्म प्रचारक। इसको याद ऐसे करना कि जैसे पोस्टर लगा के अपने धर्म का प्रचार करेगा। फिलहाल पूछा था कि एक ऐसी नीति जिस पर रेसेस के आधार पर लोगों को अलग किया जाए, अपार्थीड। अगला, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हार्मनशिप, यानी एक ऐसा पर्सन, सॉरी हर्समैनशिप, यानी एक ऐसा पर्सन जो हर्ष को चलाने में स्किल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, एक ऐसा पर्सन जो मुख्य अधिकारी की मदद करता है, सेक्रेटरी कहलाता है। अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी का मतलब एक प्रकार का वकील होता है। अटॉर्नी जनरल आपने सुना होगा ना, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76। तो अटॉर्नी मतलब क्या होता है? एक प्रकार का वकील होता है जो सरकारी कामों में सहायता करता है। और पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन कहलाएगा। और इक्वेस्टेरियन मतलब क्या होता है? हार्मनशिप, यानी जो हार्स को चलाने में स्किल्ड होता है उसको इक्वेस्टेरियन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज को रखा जाता है। देखो अभी आया हुआ था और मैंने ऑप्शन भी आपको बताया, तो जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपियरी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल। और ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है आपका आर्बोटेरम। आर्बोट्रम का मतलब क्या हो जाएगा? आर्बोट्रम का मतलब होता है, मतलब बहुत ही सामान्य सी चीज कोई। एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं। एक्वारियम का मतलब क्या होता है? एक्वारियम का मतलब होता है जिसमें मछलियों, जलीय जीव को रखा जाता है। एक्वारियम सुना होगा आपने ना, मछली घर, एक्वारियम बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, यानी पुरानी चीज़ों की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो पुरानी चीज़ों की स्टडी करना क्या कहलाएगा भाई? क्रोनोलॉजी, एपियरीज, एस्ट्रोनॉमी, एक्वारियम। तो ऑप्शन तो इसमें सब गलत है। पुरानी चीज़ों की स्टडी करना क्या कहलाता है? पुरानी चीज़ों की स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर एपियरी नहीं होना चाहिए, आर्कियोलॉजी होना चाहिए। इसको मैं आपको पीडीएफ देते समय सही कर दूँ। ठीक है, क्रोनोलॉजी फिलहाल समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी जो घटना जिस क्रम में हुई है उस क्रम में उसको रख देना क्रोनोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, यानी जो एस्ट्रो से रिलेटेड, सन मून इनसे रिलेटेड स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एक्वारियम अभी मैंने आपको बता ही दिया। फिलहाल ये गलत दे रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर्कियोलॉजी होना चाहिए, पुरातत्व विज्ञान। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है उसके तुरंत बाद ही पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। बाकी इसका सेट नंबर 1 2 3 4 पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मैंने आपको इंग्लिश ब्लैक बुक का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, स्पेलिंग, बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया। अगर आपने उसको देख लिया तो मैं बता रहा हूँ 90% गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी पेपर में आता है वहीं से आता है। 100%, 100% नहीं मतलब 99% हम कह सकते हैं वहीं से आएगा। आप इंग्लिश ब्लैक बुक ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।